सारी वाली धारा ये काटता है ये पकड़ वही हम हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपनी जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो साबूदाना के पापड़ हमारे बन चुके थे। उसके बाद यहाँ पर ये धान की बोरी है जो कि लगाई जा रही है एक किनारे। अरे भैया ठीक क्योंकि ननद जी के शादी के समय खेत से फसल कटकर आ चुकी थी, मतलब धान कटकर आ चुके थे, लेकिन हमारे घर में शादी थी और इसी वजह से दूसरे के घर में लगा दिए गए थे। तो फिलहाल आज उठाकर आ गए हैं, तो वही एक कोने में लगा दिए जा रहे हैं, बाहर से उठाकर अंदर यहीं पर ये लगे रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर चारू को हम तैयार कर देते हैं, क्योंकि पापड़ बनाने के चक्कर में हमारे सारे काम छूट जाते हैं। बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए, तो इस तरह से काम हो रहे हैं। तो आज इनको काफ़ी आराम है। वैसे दवा बराबर इनकी चल ही रही है, तीनों टाइम दवा पिलाई जा रही है, तब जाकर आज बुखार नहीं आया है। नहीं तो कल तो काफ़ी बुखार था, मतलब 3-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ये परेशान रही है। इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि क्या बताएं। और इनकी आदत नहीं है कि रोना चिल्लाना, रोती चिल्लाती नहीं है, बस बिल्कुल सुस्त सी रहती हैं, लेटी रहती हैं और यही कहती हैं मम्मी हमारे पास बैठो। और तो लेकिन इस समय इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी नहीं खा रही ठीक से। जो कुछ भी थोड़ा कहती हैं खाने के लिए वो दे दिया जा रहा है, और जब बुखार नहीं रहता है तो फिर खेलती रहती हैं। तो आज कल की अपेक्षा आज ये थोड़ा ठीक थी। तो छत पर काफ़ी धूप थी जब पापड़ बना रहे थे। तो जब पापड़ बना कर आए तो हमने कहा चलो यहाँ पर बैठे बैठे इनको तैयार भी कर देते हैं और थोड़ी देर बैठने को भी मिल जाएगा, क्योंकि किचन के भी सारे काम पड़े हैं। और अभी सभी लोग खेत से भी आ जाएंगे, मतलब सरसों की कटाई हो रही थी तो वहाँ से भी सभी लोग आ जाएंगे। और आज जन पड़े थे, तो हो सकेगा तो आज कट जाएंगे, नहीं तो फिर कल कटेंगे। और जो हरे सरसों हैं उनकी कटाई इतनी जल्दी नहीं होगी, जो पक गए उन्हीं की कटाई होगी। अब बुखार ठीक है? बुखार तो नहीं है? कुछ खाओगी? क्या हो गया? क्या हो गया था? बुखार आ गया था। बुखार आ गया था। खाना नहीं अच्छा लगता है? कुछ खाओगी? नहीं खाओगी? फल खा लो, रखे हैं, बाबा लाए थे। तो अनमोल था। हैं? अच्छा तो कीवी का कीवी काट के दे दे, खा लो। संतरा तो होता है। तो इनको तैयार कर दिया था। उसके बाद आ गए किचन को साफ़ कर लेते हैं। इतने टाइम सभी लोग आ गए थे, मतलब सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था। और फिर शाम के टाइम फिर सभी लोग खेतों पर जाएंगे सरसों की कटाई के लिए। तो खाना पीना तो हो गया था, हमने कहा किचन की सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि पापड़ बनाए थे, बर्तन वैसे भी ज़्यादा हो गए। और ये हम तीसरी बार बर्तन धो रहे हैं, 2 बार तो हम धो के रख चुके हैं। भगोना क्या था कि पापड़ बना रहे थे तो भगोने में सूख जाता है, तो इसको हमने भिगो दिया था कि अच्छे से भीग जाएगा, तब हम इसको साफ़ करेंगे। साथ में जो खाना बनाया था वो भी बर्तन खाली कर लिए हैं, गैस को भी साफ़ कर दिया है। तो ये हमारे काम हो रहे हैं दोपहर के बाद के करीब 2 बजे या 2:30 बजे का टाइम होगा, तब का ये समय है। और बस इन्हीं कामों में लगे हैं। और पता नहीं हमारी ये दूसरी वाली गैस में क्या हो गया है, कोई भी बर्तन चढ़ाओ तो बिल्कुल काला काला सा हो जाता है, मतलब काला काला धुआं निकलता है, जिसकी वजह से कुकर हो या भगोना हो बिल्कुल काला काला हो जाता है। तो इसको हम फिर
पॉलीथीन में थोड़ी सी बालू लेकर आए, उसी से रगड़ कर साफ़ कर रहे हैं। ऐसे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक चूल्हा तो ठीक है, दूसरा चूल्हा हमेशा गड़बड़ ही रहता है। और हमारी सभी माताओं बहनों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। और हमारी कई माताजी हैं, बहनें हैं जो कि कहती है ऋतु अपना ख्याल रखो इस समय। तो ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ काम भी करने हैं, क्योंकि कुछ भी हो दोस्तों, ये काम कभी बंद होने वाले नहीं है। और इस समय त्यौहार की वजह से काम और भी बढ़ जाते हैं। तो त्यौहार भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, उसके साथ साथ यूट्यूब का काम है उसको भी देखना होता है। और आप लोगों की दुआओं से और आशीर्वाद से बस ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें और हम स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे काम भी होते रहें। तो बर्तन धो चुके थे, उसके बाद आ गए थे घर में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है। तो धीरे धीरे करके ये शाम वाले काम भी हो जाएंगे। तो घर से लेकर बाहर तक हम आ गए, यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो मम्मी बाहर शाम का जो चारा पानी है वो करने जा रही हैं। और आज हमारे गांव की बाज़ार है, तो ये गए हैं सब्जियां लेने के लिए। तो बस सबके अपने अपने काम होते हैं। और ये जो बाहर कपड़े हैं ये सब आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि किसी में घास बनकर आती है, किसी में भूसा आता है। तो जब किसान के घर में ये सब कुछ ना दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब खेती बाड़ी होती है, पशु पाले गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें घर में देखने को मिलेंगी। कहीं घास दिखेगी, कहीं बोरी दिखेंगी, कहीं कुछ दिखेगा। तो झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद हम जा रहे हैं छत पर। हमने जो पापड़ बनाए हुए हैं उनकी हाल चाल देखते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि दोपहर के बाद हम छत पर आए ही नहीं थे। तो पापड़ तो हमारे सूख चुके हैं, आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे हैं, क्योंकि अगर हम दोपहर में आ जाते पलट देते तो आज ये सारे सूख जाते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल सूख जाएंगे। और दोस्तों एक भी पापड़ फटा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है जैसे हमने बनाए थे। और कई लोग कहते हैं कि सूखने के बाद फट जाते हैं, लेकिन हमारे पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। वो चाहे चावल के हों, सूजी के हो, और आज तो हमने साबूदाना के बनाए हैं, वो भी नहीं फटे हैं। बस क्या है, सूख नहीं पाए हैं। और अब शाम हो गई, हमने कहा चलो निकाल कर रख देते हैं, कल दोबारा डाल देंगे तो बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर आप लोगों को हम भून कर भी दिखाएंगे। तो सारे पापड़ निकाल कर हमने रख दिए हैं अंदर। और ये चिप्स हमने डाली थी दोपहर में ही, क्योंकि इनको एक ही दिन डाला है, उसके बाद वानर सेना आ जाती है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि डाल दो और छत पर ना आ पाओ तो वो तो अपना काम कर देंगे। इस वजह से आज हमने डाले थे। अब इनको बोरी में भर के रख देंगे। ये बोरी मम्मी ने धोकर रखी थी कि इसी में भर देना, क्योंकि ज़्यादा थे तो डिब्बे वगैरह में आएंगे नहीं, बोरी में भर कर बांध कर रख देंगे तो ये रखे रहेंगे। और जितने भी पापड़ बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, तो वो छत वाले कमरे में ही हम रख दे रहे हैं। अभी नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी पूरे घर की साफ़ सफाई होगी, फिर इधर उधर करना होगा। तो फिलहाल अंदर वाले कमरे में हम रख देते हैं, और जब साफ़ सफाई हो जाएगी तब इनको नीचे लेकर चलेंगे। और ये है उड़द की दाल और चने की दाल, ये दोपहर में भिगोई गई थी। तो इसको भी नीचे लेते चलते हैं, क्योंकि अब बार बार कोई छत पर तो आएगा नहीं, साथ में ही लेते चलते हैं। इसका क्या बनेगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग बने रहिएगा। क्या है बताओ चाकू, क्या खाओगी?
तो चने की दाल को हमने धो लिया है। उसके बाद ये उड़द की जो दाल थी इसकी छिलकी हमने निकाल दी, मतलब धो के। और ये उड़द की दाल हमारे यहाँ हरी वाली होती मतलब नहीं, अगर दुकान से भी आ रही तो यही वाली दाल आती है। और दो दाल होती हैं उड़द की, एक थोड़ा सा हरी जैसी होती है और एक काली काली जैसी होती है। तो काली वाली दाल हमारे यहाँ बहुत ही कम आती है, ज़्यादातर ये हरी वाली दाल ही आती है। और जो लोग खेतों में भी बुआई करते हैं उड़द की तो वो हरी वाली दाल ही बोते हैं, काली वाली बहुत कम बोई जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हमने चने की दाल ली है और ये उड़द की दाल ली है, तो इनको हम पीस लेते हैं। और इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। पहली बार हमने पीसा थोड़ा सा महीन हो गया था, तो हमने कहा इस बार चलो दरदरा सा ही पीस लेते हैं। और हम बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रहे थे क्योंकि ऐसे ही ये पिस जाएगी। और दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल के भकोसे, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं बने हैं। और सब्जियां जब खाने का मन नहीं करता या दाल खाने का मन नहीं करता है तो इस तरह की चीज़ें बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छी लगती हैं। और सब्जी तो रोज़ ही बनती है, लेकिन ये सारी चीज़ें कभी कभी ही बन पाती हैं। तो वही आज सब लोगों ने कहा चलो चने दाल के भकोसे ही बन जाए, तो वही हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं यहाँ पर। अब सारे काम तो हो गए। यहाँ पर मम्मी पीसने जा रही मसाला, धनिया, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च और यहाँ पर नमक है। तो ये जब तक मसाले पीस रही हैं तब तक हम धनिया काट के रख देते हैं और आटा भी लगा लेते हैं। फूटे नहीं होते दाना होता फूल। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है इसमें ये सारे मसाले डाले जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन जब हमने बनाए थे ना तो सबके लिए हो भी जाते हैं और बच भी जाते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा लोग नहीं हैं, देवर जी भी नहीं है, वो अपने काम से गए हुए हैं। तो बस हम 4 लोग ही हैं, तो इसी वजह से ये पर्याप्त है हम लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हरी धनिया डालनी है, तो ये काट के हमने रख दी, मम्मी ने डाल दी है। तो ये भरावन तैयार हो गया है भकोसे बनाने के लिए दोस्तों। और हींग भी इसमें डाल दी गई, क्योंकि बिना हींग के तो भाई भकोसे फीके लगेंगे, क्योंकि हींग की खुशबू इसमें बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। तो हींग का स्वाद भी और खुशबू भी, तो हींग डाल दी गई है। तो चलिए, तब तक हमने यहाँ पर आटा भी तैयार कर लिया है। ये है गेहूं का आटा और चावल का आटा, दोनों आटा को मिक्स करके हम आटा लगा लेंगे। कहीं कहीं पर केवल चावल के आटे के बनाए जाते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ दोनों आटा को मिक्स कर लिया जाता है। तो बिटिया भी हमारी साथ साथ में लग जाती हैं। हमारे साथ तो बहुत कम लगती है, लेकिन दादी अगर कोई काम कर रही हैं तो उनके साथ लग जाती है, क्योंकि हम डांट देते हैं कि हम कर लेंगे। उसके बाद ये चूल्हा रख दिया गया है दोस्तों आंगन में। आंगन में ही भाप में पकाए जाएंगे ये चने दाल के फरे। और यहाँ पर ये देखिए, शाम का खूबसूरत सा टाइम है। तो ये देखिए, चूल्हा जल चुका है। इसमें हमने भगोना रख दिया है और इसमें रख देते हैं पानी खौलने के लिए। ऊपर से जो सब्जी धोने वाला झन्ना होता है ना, उसको रख दिया है, क्योंकि भाप में पकाए जाते हैं। तो अंदर तो कोई काम ही नहीं है, इसी से काम होगा। लाओ बेल दे। तुम जाओ, थकी गए ना। और यहाँ पर जो छोटी छोटी सी पूड़ी बेली जाती है ना आटा की, वो आज चारू बना रही हैं दादी, जो इनकी लोई बना रही थी। और मम्मी कह रही थी लाओ हम बेल दे, लेकिन नहीं, कह रही थी हम बेलेंगे, हम बना लेते हैं। और सच में ये देखिए कैसी बना रही हैं, गुझिया के हिसाब से ठीक पूड़ी बना रही थी, बिल्कुल बराबर, मोटी पतली नहीं। और जब तक मन किया इन्होंने बनाया, उसके बाद ये लग गई थी अपने काम में। इनको हम मना भी कर रहे थे कि मत बनाओ, हम लोग बना लेंगे।
तो लगभग आधी पूड़ी इन्होंने बना दी थी, फिर बाद की मम्मी ने बना दी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि हम 2 जगह पर पकाएंगे। एक तो भाप में पकाएंगे और अंदर गैस पर हमने पानी रख दिया है कढ़ाई में, तो उसमें पानी में पकाएंगे, जैसे पानी में पकाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को चने दाल के फरे अच्छे लगते हैं, आप लोग बताइएगा। और सबके यहाँ हो सकता है तरीका अलग हो बनाने का। कई लोग इस मसाले को पहले भून लेते हैं, उसके बाद भरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाप में पकाए जाते हैं ना, इसकी वजह से फिर ऐसे ही भरा जाता है और भाप में बहुत ही अच्छे से मसाला भी पक जाता है और आटा भी पक जाता है। तो इस झन्ने में हमने तेल लगा लिया है, ऊपर से ये जो गोझे होते हैं ये रख देते हैं। फरे भी कहते हैं, गोझे भी कहते हैं, भकोसे भी कहते हैं, तो हर जगह पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इनको क्या कहा जाता है। तो पानी खौलने लगा था, चलिए जल्दी से ये झन्ना रख देते हैं और ये भाप में पकते रहेंगे। बाकी के जो बनते हैं वो हम पानी में पका लेंगे। और दोस्तों, कई सारे कमेंट आ रहे हैं। हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी आप अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताइए कि इस बार क्या सिम्टम्स हैं और आपको क्या दिक्कत परेशानी हुई है। तो दिक्कत परेशानी तो चलती रहती है, 9 महीने तक दिक्कत परेशानी कुछ ना कुछ बनी रहती है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे उसके ऊपर। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी माताएं बहनें हैं जो कि पूछ रही हैं कि रितु दीदी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, मतलब प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। तो बहन, हमारा प्रेगनेंसी का 6 मंथ पूरा हो चुका है और आप लोग बस दुआ कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ आगे भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि डर तो लगा ही रहता है। कितना भी सावधानी बरतें, कितना सतर्क रहें, लेकिन कुछ ना कुछ मन में डर बना रहता है। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते, चने दाल के जो भकोसे थे ना वो पक चुके हैं, तो इनको हमने काट लिया है। उसके बाद तेल डालकर उसमें प्याज, हरी मिर्च, जीरा, हींग डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। और वैसे तो ये ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर दो थोड़ा चटपटे हो जाते हैं। और हरी तीखी चटनी के साथ खाओ तो उसके तो मज़े ही कुछ अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से ही खाए जाते हैं और हमको दोनों तरह के अच्छे लगते हैं, पानी वाले भी अच्छे लगते हैं और ये वाले भी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, चने दाल के भगोसे बनकर हो गए हैं तैयार। भगोसे भी कहते हैं, चने दाल के फरे भी कहते हैं। तो चलिए, पापा जी खा चुके हैं। जब हम वो वाले बना रहे थे ना, मतलब फ्राई कर रहे थे, तो पापा जी खा चुके थे गर्मा गर्म। उसके बाद अब हम लोग खाते हैं। और किस किस को चने दाल के फरे अच्छे लगते हैं। कई लोग पानी में पकाते हैं, उसके बाद पानी वाले ही खाते हैं। हम लोगों के यहाँ थोड़ा कम पसंद किए जाते हैं तो फ्राई कर लिए जाते हैं बाद में। वैसे पानी वाले भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में। तो थोड़े हमने यहाँ कढ़ाई में पानी में पका लिए थे, थोड़े भाप में पका लिए थे, लेकिन बनकर एक जैसे ही तैयार होते हैं और टेस्ट भी एक जैसा होता है। पानी वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, गर्मा गर्म भगोसे सबको खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना बनकर हो गया है तैयार और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।